कौन आराधना में हमको आगे लेके जाएगा? जल्दी जल्दी। हाँ, हमारी परमजीत सिस्टर हैं। जी सिस्टर। ओके। देती हूँ आज के सुंदर से समय के लिए और ये जो मुझे मौका मिला है आज आराधना करने के लिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। पास्टर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आइए हम आराधना की तरफ चलते हैं। प्रभु की महिमा हो। नबियों ने कहा जो हजारों साल से, नबियों ने कहा जो हजारों साल से, जानू सो खुदा को दुनिया दे हाल चो, जानू सी खुदा दे दुनिया दे हाल तो, बीमारे ले महरम बन के, दुखियां ले बन सहारा, बीमारा ने महरम ले बन के, दुखियां ले बन सहारा। दाऊद नगर विच पैदा हो गया दुनिया दा पालनहारा, दाऊद नगर विच पैदा हो गया दुनिया दा पालनहारा। मां मरियम दे घर विच यीशु बालक मन के आया, मां मरियम दे घर विच यीशु बालक बन के आया, विच हनेरे रहिंदे सी जो सबनू राह दिखाया, विच हनेरे रहिंदे सी जो सबनू राह दिखाया। दूता गोदा महिमा उसने झूमे जग सारा, दूता गोदा महिमा उसदी झूमे जग सारा, दाऊद नगर विच पैदा हो गया दुनिया दा पालनहारा, दाऊद नगर विच पैदा हो गया दुनिया दा पालनहारा। ऐसा होया फजल खुदा दा सारे जग दे अंदर चानन होया, ऐसा होया फजल खुदा दा सारे जग उत्ते चानन होया, होया चार चुफेरे दुखे दे काली रुते, होया चार चुफेरे दुख दे काली रुते, अज दे वर्गा सब इलाही ओना नहीं दोबारा, अज दे वर्गा समा इलाही आना नहीं दोबारा, दाऊद नगर विच पैदा हो गया दुनिया दा पालनहारा, दाऊद नगर विच पैदा हो गया दुनिया दा पालनहारा। आमीन आमीन। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए ऊंचे ताली लगाते हैं और सुंदर सा आराधना के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। आमीन आमीन। सही में मेरे प्यारों, एक नया हफ्ते के साथ हम सब जुड़े हुए हैं। प्रभु ने आज का दिन हमारे बीच में रखा है। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ सबसे पहले कि वो महान परमेश्वर है, वो प्रेमी परमेश्वर है। हर समय, हर घड़ी, हर जगह हमारे साथ रहता है और ये प्लेटफॉर्म में हमको जुड़ने के लिए भी मदद किया है। आप सभी से मुलाकात करने के लिए मदद किया है, ये अपॉर्चुनिटी दिया है, मंथ ऑफ अपॉर्चुनिटी में। तो परमेश्वर का हर एक विषय के लिए धन्यवाद करती हूँ। मेरी परमजीत सिस्टर का, हमारी लवली सिस्टर का भी बहुत ऐसे धन्यवाद देती हूँ। आप सब जानते हैं हम नहीं थे, पास्टर शुभ्रांशु और मैं करके गए थे और गवाही भी है। और परमेश्वर का धन्यवाद है कि जैसे जानते हैं ठंड का मौसम है और वहां पे बहुत ठंड रहती है, लेकिन ठंड के मौसम में भी बहुत सुंदर एक महिमामय सेवा को खत्म करते हुए हम आए। और ये एक हंसी की बात भी है जो मैं मेरे सिस्टर लोगों से शेयर करना चाहूंगी। कल पहुंचते पहुंचते बहुत लेट हो गया और वहां का ठंड ऐसा था ना, जब हम मार्केट में आए, रायगढ़ में एंट्री किए और थोड़ा सा जब उतरे मार्केट में, तो बाहर देख रहे सब कोई टोपी वोपी पहने हुए हैं। और क्योंकि हम दोपहर से जर्नी किए तो उस समय जब आए तो इधर हम स्वेटर वेटर खोल दिए थे और देख रहे हैं कि सब कोई पहने हुए हैं और सब कोई बोल रहे इतना ठंड है, इतना ठंड है।
वहां का ठंड इतना था कि हम जैसे रायगढ़ आए तो यहाँ पे ठंड ही नहीं लग रही है। तो मैं वो बोल रही हूँ वो दुकान वाले को कि सही में ठंड है। तो वो मुझे देख के बोल रहा है कि आपको ठंड नहीं लग रही है, आप कुछ नहीं पहने हो। तो इधर पास्टर शुभ्रांशु बोल रहे हैं कि हम ठंड का बाप से मिल के आए हैं वहां पे, इतना ठंड था, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है करके। हर एक विषय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्यारों। और सही में हर सीजन हमारे लिए बनाया गया है कि हम हर एक सीजन में हम आशीषित होने पाए। हम इस रीति से मेंटली, स्पिरिचुअली, फिजिकली, इस रीति से हम अपने आप को बनाए, इस रीति से अपने आप को हम स्ट्रॉन्ग करें, ताकि ये जो जीवन है, क्या का जीवन है, एक सीलो, एक सेवकाई का जीवन है ना, एक प्रेरित होने का, एक काम करने का जीवन है। इसी में कोई भी, ना कोई अकाल, ना कोई चीज, ना कोई दुनिया का कोई विषय, कोई वस्तु हमको रोक सके, जो रोमी 8 के लास्ट में देखते हैं। परमेश्वर का प्रेम से, है ना, परमेश्वर के काम से हमको कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। हर एक विषय के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और चलते हैं वचन में। 4:20 हो गया है और थोड़ा समय ही देखेंगे। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? Amen. Amen. आमीन। लास्ट टाइम सोमवार को हम मिले थे और शुरुआत की थी मैं विश्वास का वचन से, और वहां पे एक वचन में पढ़ाई थी जो कि 1 तिमोथी 3:9 से, वहां से शुरू करना चाहूंगी। और वचन क्या कहता है? 1 तिमोथी 3:9 को पढ़ेंगे। किसी को अगर मिल जाए तो जल्दी जल्दी पढ़िएगा। हाँ, मेरे को मिल गया है, मैं पढ़ती हूँ। 1 तिमोथी 3:9। यहाँ पे वचन क्या कहता है? पर विश्वास के, एक मिनट, दीपा सिस्टर, मुझे कुमकुम आंटी का फोन आ रहा है, थोड़ा सा देख लीजिए तो, मैं काट नहीं पाऊंगी, है ना। वो क्या बोल रहे हैं, उनको क्या दिक्कत आ रही है, थोड़ा लिंक उनको शेयर कर दीजिए तो। दीपा सिस्टर, आप सुन रहे हैं? हाँ सिस्टर, ओके। हाँ, थोड़ा सा देख लीजिए, उनका फोन आ रहा है। ओके। पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखो, है ना। विश्वास में तो हम चल रहे हैं मेरे प्यारों, क्योंकि ये मसीहा जीवन ना पूरा विश्वास से ही टिका हुआ है। क्योंकि हम वो अपनी कोई धार्मिकता के द्वारा नहीं, वही परमेश्वर की धार्मिकता के द्वारा हम धर्मी बने हैं। हम विश्वास में आए, क्योंकि सब कुछ विश्वास से, विश्वास के लिए, विश्वास के द्वारा ही सब कुछ ये जीवन है, ये जीवन का हर एक कहानी है ना। क्योंकि वो सुसमाचार में जो परमेश्वर का सामर्थ्य जो विश्वास से हम मिला है, वो सुसमाचार को हम पा लिए हैं मेरे प्यारों, और अब हम बढ़ रहे हैं। तो वचन क्या कहता है कि बहुत प्यारा वचन, कि विश्वास की भेद को शुद्ध विवेक के साथ सुरक्षित रखो। आज मैं वो शुद्ध विवेक के बारे में नहीं, आज मैं वो सुरक्षित कैसे करना है नहीं, लेकिन विश्वास का जो भेद है उसी के बारे में मैं बताऊंगी आपको, क्योंकि विश्वास में बहुत सारा भेद छुपा हुआ है। हालेलुया। हम रेविलेशन में तो चलते हैं, लेकिन सब कुछ रेविलेशन ना, ये विश्वास ही जड़ है मेरे प्यारों। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि विश्वास एक भेद है। हालेलुया, आमीन। क्या आप मेरे साथ बोल सकते हैं? विश्वास एक भेद है। विश्वास एक विश्वास एक भेद है। विश्वास एक भेद है। क्यों भेद है? जो भेद होता है, जो सीक्रेट बातें होती हैं, जिसमें बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है, और ये विश्वास ही सब चीज का चाबी है मेरे प्यारों। हर एक बंद दरवाजा का खोलना ये विश्वास ही चाबी है। इसलिए बोलती हूँ ये विश्वास एक भेद है, इसमें बहुत सारा चीज छुपा हुआ है। अगर विश्वास नहीं तो उसमें जीवन नहीं।
हालेलुया। वो नहीं चल सकता मेरे प्यारो। प्रभु भी कुछ नहीं कर पाएंगे अगर विश्वास में नहीं है करके। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये विश्वास से ही पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करते हैं, क्योंकि विश्वास बहुत जरूरी है। इसलिए विश्वास एक भेद है, एक खजाना है, बहुत सारा विषय उसमें छुपा हुआ है। हालेलुया। उस दिन हम देख रहे थे कि विश्वास एक करेंसी, एक धन है, एक स्वर्गीय धन है, उसको बढ़ाना है। तो 2025 में हम पाए हैं, 2026 में उसको और भी ग्रोथ कराना है, क्योंकि हम सांसारिक चीजों में ग्रोथ करते हैं। हमारा बैंक बैलेंस में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं ग्रोथ हो, हमारे बच्चे में हम चाहते हैं कि उनका हर एक विषय में ग्रोथ हो। जैसे कि एक बच्चे को मान लीजिए, एक छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है तो उसको देखते हैं, कुछ दिन बाद जो दूध पीता बच्चा, अब उसको 4 महीना 6 महीना हो जाएगा तो फिर बाहर का खाना उसको दिया जाता है, क्योंकि अगर वो दूध 6 महीने के बाद भी आप उसको देते रहेंगे, ग्रोथ नहीं देखने पाएंगे। उसको बाहरी चीज खाना जरूरी है ना। दाल चावल फल सब्जी थोड़ा थोड़ा करके शुरू किया जाता है। हालेलुया। फिर देखते हैं कि जो उसका एक ही लैंग्वेज था जब बचपन से, कि रोते हुए मम्मी भूख लगी, रोते हुए मम्मी सुसु आई, वो रोना एक जो लैंग्वेज था, उसका वोकाबुलरी में, उसका शारीरिक में भी एक ग्रोथ देखते हैं। कैसा ग्रोथ? कि अब जो बच्चा रोते हुए बोल रहा है, अब वो क्या बोल के बोल रहा है, थोड़ा बहुत, है ना। जैसे बच्चे लोगों का स्वीट स्वीट लैंग्वेज होता है। पानी को कोई बू बोलता है, बू चाहिए, है ना, पा चाहिए, कुछ भी हम बोलते हैं। मम्मम चाहिए, खाना चाहिए तो मम्मम चाहिए बोलते हैं। जब वो बच्चा अब थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगता है, अब वो वर्ड को कैच करता है तो क्या बोलता है? मम्मी रोटी दो। हालेलुया। मम्मी चावल दो। नहीं, पहले रोटी रोटी चावल चावल एक एक शब्द बोलेगा, उसके बाद पूरा सेंटेंस बोलता है। तो ये माँ बाप, जगत के माँ बाप होते हुए, अगर हम एक छोटे से बच्चे को अपने आंखों के सामने ग्रोथ होता हुआ देखते हैं, उसका शारीरिक ग्रोथ, उसका मानसिक ग्रोथ, है ना, उसका हर एक विषय का ग्रोथ देखते हैं, उसका कद बढ़ता है, उसका हाथ लंबा होता है, उसका बाल लंबे होते हैं, नाक लंबा होता है, उसका सुनने का शक्ति बढ़ता है, उसका समझने का शक्ति बढ़ता है, हम देखते हैं। अगर नहीं बढ़ता है तो कहीं ना कहीं दिक्कत है करके हम थोड़ा डर जाते हैं, हम थोड़ा घबरा जाते हैं, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। और ये ऐसा है कि ये बॉर्न बाय डिफॉल्ट है कि ग्रोथ होता ही होता है। तो देख के अगर जगत के माँ बाप के हिसाब से अगर हम खुश होते हैं, हालेलुया, तो वो हमारी आत्मिक जीवन में भी हमको ग्रोथ बहुत ही जरूरी है। और जब हम ग्रो करते हैं ना, खाली हमारे आजू बाजू हमको जो हमको सामने देखते हैं, वो खाली खुश नहीं होते, वो हमारा सृष्टिकर्ता, वो हमारा अब्बा पिता, वो भी बहुत ज्यादा खुश होता है। क्योंकि विश्वास एक भेद है, और इसमें भेद में जितना आप एंट्री करेंगे ना, उतना आप परमेश्वर को, अपने अब्बा पिता को जानने के लिए पाएंगे। हालेलुया। मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि शुरुआत से ही परमेश्वर एक वर्ड दिया है कि विश्वास विश्वास। मैं क्यों ये विश्वास को ये शुरुआत में इतना पकड़ी हुई हूँ पता नहीं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमसे ये चाहता है कि सही में जो हम बढ़े हैं पिछले साल, और भी हम ग्रोथ करें। हालेलुया। क्योंकि मौका है मेरे प्यारों, ये मंथ ऑफ अपॉर्चुनिटी जो आया है हमारे जीवन में, ये मौका को ऐसे नहीं गंवाना है। परमेश्वर की ओर से जो घोषणा हुआ है हमारे अपोस्टल जी के मुख से, इसको हमको ऐसे नहीं जाने देना है। और हम देखते भी हैं हमारे जीवन में, हालेलुया, एक ग्लोरियस ईयर में हम एंट्री किए हैं, जो कि ये साल को हर एक विषय का उत्तर कंप्लीट होता हुआ देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास एक भेद है। रोमी अगर 10:8 को हम देखेंगे, है ना, ये भेद के बारे में थोड़ा अगर देखते हैं, रोमी अगर 10:8 को थोड़ा सा देखेंगे, वहां पे वचन क्या कहता है? परंतु वह क्या कहती है? यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में है और तेरे मन में है। ये विश्वास से मैं क्यों वचन में जम की? क्योंकि विश्वास कैसे होता है हम सब जानते हैं कि सुनने से होता है, और सुनना जो है
प्रभु का वचन से, मसीह का वचन से, वचन को हम जितना पकड़ेंगे ना, वो भेद में उतना हम एंट्री करते हुए जाएंगे और भी गहराई में हम चलने पाएंगे मेरे प्यारों। क्योंकि विश्वास तो हो चुका है, प्यार तो परमेश्वर से हो चुका है, अब वो प्यार को बढ़ाना है, वो प्यार को दिखाना है मेरे प्यारों। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है गलातियों उसका 5:6 को, इसको थोड़ा सा रख के, है ना, इसमें थोड़ा पॉज लगाते हुए अगर हम जाएंगे गलातियों की पत्री उसका 5:6 को अगर पढ़ेंगे तो वहां पे वचन कहता है कि मसीह यीशु में ना खतना और ना खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। हालेलुया। ये जो विश्वास है, जो वचन के आधार में टिका हुआ है, जितना हम वचन को फीड करेंगे उतना, जितना वचन को हम सुनेंगे उतना विश्वास हमारा बढ़ेगा। हालेलुया। विश्वास क्रिएट होगा। तो ये विश्वास को ऑपरेट करने के लिए, ये विश्वास को एक्टिवेट करने के लिए, ये विश्वास में स्ट्रांग होने के लिए हमको क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो ये प्रेम में हमको बढ़ने के लिए मेरे प्यारो वचन क्या कहता है? रोमी अगर 10:8 को फिर से चले आएंगे कि वचन तेरे निकट में है, तेरे मुंह में है और तेरे मन में है। 3 विषय यहाँ पे लिखा हुआ है। वचन निकट है, एक मुंह और एक मन में है। हालेलुया। और हम जो बोलते हैं ना कहीं हमारे हृदय के साथ रिलेट होता है। हालेलुया। वचन भी कहता है कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। विश्वास एक ऐसा चीज है, एक सॉफ्ट चीज है, एक थॉट्स प्रोसेस है जो दिखता नहीं फिजिकली, लेकिन उसको समझना पड़ता है, उसको सुनना पड़ता है वचन को। हालेलुया। और सुनने के लिए कान चाहिए, समझने के लिए हृदय चाहिए, और विश्वास को ऑपरेट करने के लिए, बोलने के लिए, वो प्रेम को दिखाने के लिए मुंह चाहिए। हालेलुया। अगर हम क्या सुन रहे हैं, है ना, क्या बोल रहे हैं, क्योंकि जो सुनेंगे वैसे करके मुंह में आएगा। वो हर एक विषय में अपना कंट्रोल ले ले। हालेलुया। हमारा फेथ लेवल को हम बढ़ा सकते हैं मेरे प्यारों। हालेलुया। क्योंकि हृदय उस रीति से ऑपरेट होगा, और हृदय इस रीति से ऑपरेट होगा, उस रीति से हम वही चीज को भी बोलने पाएंगे। एक 22 वर्षा एक कंडीशन है, एक प्रोसेस है इस विश्वास की भेद की बातों में। हालेलुया। इसीलिए पौलुस कहता है तीमुथियुस में कि ये जो विश्वास की भेद की बातें, इसको सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी में ही हमारा मसीह जीवन टिका हुआ है। हालेलुया। हम अगर देखेंगे शुरुआत, हम उत्पत्ति में भी जाएंगे, वहां पे परमेश्वर ने भी सब कुछ बनाने से पहले, सब कुछ देखने से पहले अपने आंखों से उसने क्या किया? हालेलुया। उसने नहीं, उस बाद में बोला कि देखा और उत्तम है ना। वो बाद में देखने से पहले क्या वो बोल के हर एक विषय का निर्माण किया, है ना। मैं उल्टा बोल रही थी। पहले वो बोला, है ना, पहले वो परमेश्वर होके खुद बोला और खुद देख रहा है कि क्या ही अच्छा है, उत्तम है, क्या ही मनोहर है, क्या ही सुंदर है ना। कि वो हमको एक विश्वास का एक ढांचा, एक एग्जाम्पल सिखाता है कि वो परमेश्वर होके हर एक विषय को वो बोलता है और वो खुद देखता है। हालेलुया। तो हम जो उसके संतान हैं, हम ये विश्वास को किस रीति से, वो वचन को हम नहीं बोलेंगे, हम जरूर बोलेंगे। हम जितना बोलेंगे उतना हम रिजल्ट को देखेंगे। हालेलुया। और जैसे बोलेंगे, हम क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, किस लहजे से बोल रहे हैं, कितना बोल रहे हैं, ये हर एक विषय बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये विश्वास एक भेद में है। हालेलुया। एक खजाना है, इसमें बहुत सारा मिस्टीरियस चीज छुपा हुआ है, क्योंकि मौका सिलों को मिला है। ये मौका का महीना है। हालेलुया। ये अवसर का महीना है।
हिंदी का और लैंग्वेज का थोड़ा गड़बड़ी होता है ना, वहां पे मैं प्रचार कर रही थी 2 जगह, और वहां पे जैसे मैं बोली कि अफसर का महीना है, तो वो लोग क्या समझ रहे हैं, ऑफिसर। तो मैं बोली अफसर समझ रहे हैं, हाँ वो जो अफसर होता है वो ऑफिस में जो करके, है ना। वहां के लोग बहुत ही सरल हैं। फिर मैं उसको फिर दूसरा ये में मौका करके मेरे दिमाग में आया और मैं समझा रही थी, सही में ये मौका हमारा है, हमको उसको नहीं गवाना है मेरे प्यारों। हालेलुया। जो कुछ हम मुंह में बोलते हैं, हम रिबिका सिस्टर के जीवन में हम देखने के लिए पा रहे हैं। कल भी हम गवाही को सुने, है ना, और हम देखने के लिए बहुत सारे यहाँ पे मेरे जो सिस्टर लोग हैं, हम देखने के लिए पा रहे हैं कि हमारा जो रोज रोज का प्रार्थना में जुड़ना, रोज रोज मुंह में विश्वास का वचन को अंगीकार करना, किस रीति से हमारे जीवन में हर एक प्रकार का रिजल्ट को दिखा रहा है। हालेलुया। जैसे कि ये जो कन्फेशन है ना, ये जो हम अंगीकार करते हैं ना, ये एक बीज की तरह होता है, क्योंकि विश्वास एक भेद की बातें हैं, और इसमें हमको चलने के लिए पेशेंस चाहिए। और ये कन्फेशन को क्यों मैं एक बीज की तरह ले रही हूँ, जैसे कि हम कुछ कन्फेस करते हैं, तुरंत अगर नहीं दिखता तो कहीं ना कहीं हम क्या हो जाते हैं, हम धीमा पड़ जाते हैं, कहीं ना कहीं हम एक्टिव नहीं रहते, कहीं ना कहीं हम चिंता करने लगते हैं। हालेलुया। एक बीज को, जैसे अमरूद का बीज को मैं पकड़ी हुई हूं, तो उसको मैं कब फल खाने पाऊंगी, जब मैं उसको बोऊंगी, है ना, जब मैं उसको मिट्टी में लगाऊंगी। और जब मिट्टी में उसको लगाऊंगी तो उसको बढ़ने के लिए भी बहुत सारा कंडीशन, बहुत सारा चीज चाहिए। और जो बो रहा है उसको पेशेंस जरूरी है, क्योंकि वो एक दिन में नहीं होगा, उसको टाइम लगेगा। और परमेश्वर का वचन आज हम सिलों से यही कहना चाहता है कि आज बो दिए तो कल नहीं, पेशेंस चाहिए, क्योंकि हम वो कलीसिया में उसका पुत्र पुत्री जन्म ले लिए हैं मेरे प्यारों। ये कलीसिया में हमको चिन्ह चमत्कार नहीं, वचन में ग्रो करना है। वो गलातियों 5:22 का हर एक कैरेक्टर में हमको ग्रो करना है। अगर हम में वो धीरता नहीं है, हम में वो सहनशीलता नहीं है हर एक विषय में, तो हम लोगों को कैसे ले आने पाए। हालेलुया। पहले पहले शुरुआती विश्वास जीवन बहुत ही मधुर होता है, बहुत ही सुंदर रहता है, एंजॉय करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर काम भी करता है उस रीति से, क्या उसके बाद नहीं करता, करता है, लेकिन वो चाहता है कि मेरा बच्चा खाली वो दूध पिया हुआ बच्चा नहीं, धीरे धीरे वो साग पात बिरयानी हर एक विषय का हजम करने के लिए उसका शारीरिक, मानसिक, आत्मिक में हर एक विषय में वो तैयार होने पाए। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम देखेंगे कि लूका उसका 4 में देखेंगे, कितना दिन मिनिस्ट्री किया मेरे प्यारों, कितना दिन वो सेवकाई किया ये जगत में रहते हुए, 3 से 3.5 साल। हालेलुया। इतना ही 3 to 3.5 years, इतना दिन में लोग कितना कितना दिन का सेवकाई मिनिस्ट्री करते हैं। हालेलुया। किसको 50 साल, बड़े बड़े हम पास्टर लोगों को देख रहे हैं, उनके जीवन से हम कितना कुछ सीखते हैं, वो अपना गवाही देते हैं तो बोलते हैं। लेकिन यीशु मसीह का ये 3 से 3.5 साल का जो सेवकाई है, ये पूरा दुनिया को हिला दिया। वो सेवकाई में वो किस रीति से बढ़ा, उनका विश्वास किस रीति से दिखाया, वो चिन्ह चमत्कार सामर्थ, और उसके साथ वो एक कंप्लीट पैकेज को हमको सिखाया जिसमें वो मसीहत छुपा हुआ है। हालेलुया। ये विश्वासी जीवन खाली चिन्ह चमत्कार नहीं, ये विश्वासी जीवन खाली चिन्ह चमत्कार नहीं, इसमें चिन्ह चमत्कार के साथ, वो सामर्थ के साथ जो ओरिजिनल चीज है वो मसीह को पकड़ना है, क्योंकि हम यीशु को जान के एंट्री कर लिए हैं, अब मसीह में हमको बढ़ना है। हालेलुया। सारा फल हम में दिखना है मेरे प्यारों। हालेलुया। और ये हृदय में अगर हर एक फल को हम संचित करके रखेंगे, तब जाके मुंह में वो हर एक विषय, वो विश्वास ऑपरेट करने पाएंगे। और इस रीति से हमारा अगर विश्वास होगा तो सोच लीजिए, ये 2025 जो
चला गया और 2026 में ये जो नया शुरुआत महीना है हम एंट्री किए हैं, ये मौका खाली एक महीना का नहीं होगा, हालेलुया, पूरे साल भर चलेगा, पूरे साल भर करुणा, मंगल, दया, उसकी आशीष, उसका हर एक विषय को देखने पाएंगे। हम ऐसे वो पेड़ के किनारे ऐसे तराई में चलेंगे, नहीं कभी सूखा नहीं होगा, हालेलुया, जहाँ पे पानी पानी हरियाली होगा मेरे प्यारों, उसी में हम चलेंगे, हालेलुया, हालेलुया। विश्वासी जीवन तो तय है, बढ़ना है, रैप्चर में तो उठना है, वो तो तय है, जान रहे हैं, लेकिन कैसे बढ़ रहे हैं, ऐसे घुट घुट के, ऐसे रुक रुक के, कि कैसे बढ़े वो लाइफ को एंजॉय करते हुए, हालेलुया। उस दिन भी मैं बोली थी कि एक विश्वास रूपी जहाज में तो सवार हो गए हैं, आंधी आएगा, तूफान आएगा, हर एक प्रॉब्लम आएगा, अप डाउन चलेगा, लेकिन वो हमारा फेथ लेवल को बढ़ाएगा या फेथ लेवल को घटाएगा मेरे प्यारों, हालेलुया। ये तीन विषय को यीशु मसीह जी जब मिनिस्ट्री शुरू किया ना, वहां पे लुका में लिखा है, लुका को देखेंगे, लुका को थोड़ा निकालते हैं 4 को, इसको हम मत्ती 4 में भी पाएंगे, लेकिन आज लुका को देखते हैं, थोड़ा सा पढ़ाऊंगी, उसके बाद हम प्रेयर में चलेंगे। लुका 4:1 को देखिए, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा, हालेलुया। उसका जो मिनिस्ट्री करने से पहले उसका जो हम स्टेप देखते हैं, उसका जो काम देखते हैं उसके जीवन में, पूरा वो पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाए चलते हुए 40 दिन 40 रहा था, और उस बीच में पवित्र आत्मा उसको क्या क्या नहीं सिखाए होंगे। और यीशु मसीह खुद बोलता है कि जो मैं पिता को देखते हुए मैं करते हुए जो देखता हूँ वही ही मैं करता हूँ, पिता को जो बोलते हुए मैं देखता हूँ वही मैं करता हूँ, बोलता हूँ, हालेलुया। तो यीशु मसीह को जो आने वाला है, जो उसका परीक्षा, क्या वो नहीं जाना होगा? जो पवित्र आत्मा उससे पहले जो सिखाए हैं वो सब कुछ वो नहीं सीखा होगा, हालेलुया। यानी कि विश्वास में चलने के लिए, हर एक विषय ऑपरेट होने के लिए हमको पवित्र आत्मा का सिखाए होना बहुत ही जरूरी है। और जो पवित्र आत्मा के सिखाए होना जरूरी है, और वो सिखाते सुखाते जब शैतान को अलाउ करता है परमेश्वर यीशु मसीह, और वहां पे परीक्षा होता है, तो सबसे पहले वो डिसिप्लिन सीखता है। एक शारीरिक डिसिप्लिन को देखेंगे कि अगर पत्थर, तू अगर परमेश्वर का पुत्र है तो क्या बोलता है कि ये पत्थर को कह कि रोटी हो जाए, और जवाब में उसको क्या आंसर मिलता है, वो चोर को, वो बोलता है कि मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहेगा, परंतु परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक वचन से जीवित रहेगा। हम किसके मुख से निकला हुआ वचन को लेते हुए विश्वास में बढ़ रहे हैं, हालेलुया। परमेश्वर का वचन को लेते हुए हमको विश्वास में बढ़ना है मेरे प्यारो, ये 2026 में, हालेलुया। एक बॉडी में एक डिसिप्लिन उसने दिखाया कि ये भूख मुझे मार नहीं सकता, ये शरीर को नाश नहीं कर सकता, हालेलुया, लेकिन अवश्य है कि परमेश्वर का वचन की कमी हो जाए ये शरीर में, क्योंकि ये शरीर में कैसे फिट करेंगे, जब हम सुनेंगे। और कैसे सुनेंगे? कोई जब बोलेगा, हालेलुया। कैसे हम अंदर लेंगे? जब ये लिखित वचन को हम पढ़ेंगे, हालेलुया। और कैसे पढ़ेंगे? आवाज करती हुई, धीरे धीरे पढ़ेंगे जब आप बात करते हैं। ये हर एक विषय, ये जो विश्वास की भेद की बातों में है, ये विश्वास जो एक भेद है, इस भेद में छुपा हुआ है ये छोटा छोटा चीज जिसको हम जानते हैं मेरे प्यारो। मैं आपको कोई नया वचन नहीं दे रही हूँ, खाली वो वचन को एक दूसरे एंगल से देखते हुए उसी में चलने के लिए बोल रही हूँ, हालेलुया। और ये वचन जब मैं बोल रही हूँ, ये खाली आप लोगों के लिए नहीं, ये मेरे लिए भी है, क्योंकि बी प्रैक्टिकल, हमको प्रैक्टिकल चीजों में चलना है ये 2026 में, हालेलुया। हर एक मौका जो परमेश्वर की ओर से है उसको ग्रैप्स करने पाएंगे। फिर उसके बाद देखते हैं कि
प्रणाम करो करके बोलता है। ये जगत का सारा चीज मैं तुझे दे दूंगा, मुझे प्रणाम करो बोल के बोलता है। फिर यीशु मसीह कहता है कि तू, वचन में लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। वो क्या बोल रहा है? तो उस परमेश्वर को भी प्रणाम करता है, मुझे भी कर। जब मुझे करेगा ना, मैं सारा विषय दूंगा। क्या परमेश्वर हमको हर एक विषय देने के लिए क्या सक्षम परमेश्वर नहीं है? है। लेकिन यहाँ पे एक फेथफुलनेस, एक विश्वास योग्यता को हमको सीखना है मेरे प्यारों। हालेलुया। कि किस रीति से, कि कहाँ पे क्या मिल रहा है, कहाँ पे फायदा है, कहाँ पे क्या है। अगर अपना बुद्धि नहीं भी है, लेकिन जिसको हम पकड़े हुए हैं वही हमारा मेन बेस है करके हमको चलना है ये 2026 में। हालेलुया। परमेश्वर में हम कितना विश्वास योग्य है, हमारा विश्वास को उस रीति से हमको मैनिफेस्ट करने का ये साल है मेरे प्यारों। हालेलुया। क्योंकि मौका हमारा है और विश्वास एक भेद है। फिर उसके नीचे नीचे जाएंगे तो वचन कहता है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना करके लिखा है। वहां पे क्या बोलता है शैतान? कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो तू अगर गिरेगा तो तुझे दूत लोग उठा लेंगे, है ना, तुझे गिरने नहीं देंगे क्योंकि तू बहुत खास है। लेकिन वो बोलता है कि मेरा क्या कैपेबिलिटी है, मेरा क्या परिचय है, ये मैं जानता हूं और मेरा परमेश्वर जानता है। हालेलुया। हमको इस रीति से हमारा फेथ लेवल बढ़ाना है कि अगर आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी परेशानी आए, कोई कुछ बोल दे ना, हालेलुया, क्या बोलना है अपने आप को? वो चोर को क्या बोलना है कि मेरा आइडेंटिटी क्या है और परमेश्वर मुझे किस रीति से रक्षा कर सकता है। हालेलुया। चाहे मेरा मानसिक रक्षा, चाहे मेरा स्पिरिचुअल रक्षा, कि चाहे मेरा शरीर का रक्षा, हर एक विषय को मैं जानता हूँ। हालेलुया। और ये भी मैं जानता हूँ कि मुझे डाउट नहीं करना है ये 2026 साल भर में, लेकिन वचन को पकड़े हुए रहना है। इसी से हालेलुया मेरा विश्वासी जीवन बहुत ही स्मूथ चलने वाला है। हालेलुया। क्योंकि इससे अगर मैं चलूंगा या मैं चलूंगी तब जाके मैं हर एक विषय को एंजॉय करने पाऊंगी। ये विश्वासी जीवन एक एंजॉय करने का जीवन है मेरे प्यारों, जिस जीवन में परेशानी होते हुए भी हम परेशान नहीं हैं, दुख होते हुए भी हम दुखी नहीं हैं। हालेलुया। लेकिन कब? हर एक विषय को हम बढ़ते हुए, पकड़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। हम चाहते हैं कि प्रभु हमसे बात करे, प्रभु हमसे डायरेक्ट बात करे। हालेलुया। हमको ऑडिबल वॉइस चाहे परमेश्वर की ओर से, सपनों के माध्यम से नहीं। कोई बोलता है कि अगर मुझे सपने में के माध्यम से परमेश्वर मुझे दिखाता है, कुछ बतलाता है ना, तो मुझे आगे जाके मुझे ऐसे ही बताए। जो मुझे विजन में दिखता है, लिटरली परमेश्वर मेरे सामने आए, मैं क्या उसकी आवाज को सुनना चाहता हूं? ऐसा अगर मन करते हैं, हाँ मैं भी करती हूँ, हम सब कोई करते हैं, सब कोई अपग्रेड हो करके। क्योंकि 2025 भी चल के 2026 चला आया है, तो हर एक विषय में ग्रोथ चाहिए, हमारा फेथ लेवल में भी ग्रोथ चाहिए। लेकिन परमेश्वर, पहले हम देखिए, पहले क्या फोन कॉल था क्या? हालेलुया। पहले क्या फोन कॉल था क्या? पहले चिट्ठी में बात होती थी। हालेलुया। पहले चिट्ठी में बात होती थी। और इस रीति से ये जो परमेश्वर का जीवित चिट्ठी, जो ये वचन कहलाता है, जो बाइबल है, ये जो पवित्र धर्मशास्त्र है, इसमें हर एक विषय लिखित में दिया गया है। पहले इसको तो हम पढ़ ले। हालेलुया। ऑटोमेटिक वो ऑडियो वॉइस हमारे साथ रहेगा, हमसे बातें करने लगेगा। अब वो सपने के माध्यम से नहीं, अब वो डायरेक्ट बात करेगा। हालेलुया। हालेलुया। सो परमेश्वर ये छोटे से वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। और ये विश्वास जो एक भेद है, और इसमें बहुत सारे भेद की बातें, मिस्टीरियस चीज छुपे हुए हैं, इसको जानने में, इसकी गहराई में बढ़ने में
और भी पवित्र आत्मा हमको मदद करे। सो परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आइए एक ऊंचे ताली लगाते हैं और जीवित पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। ग्लोरी टू जीसस। आमीन आमीन। आमीन आमीन। अगर आप आशीषित हुए हैं, छोटे छोटे शब्द में हम अपना गवाही को रखेंगे और उसके बाद हम प्रेयर में चलेंगे। हम आगे बढ़ते हूँ और प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु का अद्भुत एक सच में जो वचनों के द्वारा हुआ है हमारे पास्टर जी के जरिए, मैं बहुत ही आशीषित हुई हूँ हर एक वचन से। और मैंने जब प्रेयर किया था तो परमेश्वर ने मुझे एक तलवार को दिखाया था प्रेयर करते समय। वो रियली आज मैंने पास्टर जी के मुंह से बोलते हुए वो तलवार को महसूस। मैं जब अभी रश्मिता सिस्टर अपनी गवाही को दे रही थी तो वो भी मुझे एक दिखाई दिया। उनके ऊपर द लाइट ऑफ गॉड was straight away from the heaven, and I seen really wow. I observed that it is straight away from the heaven, and आमीन। प्रभु की महिमा हो इन सारी बातों से। पास्टर जी ने जो आज के वचन को दिया, आज हमारे जो आई वॉज वेरी एनर्जेटिक एंड बहुत ही सुंदर रीति से पास्टर जी, सच में प्रभु आपको बहुत ज्यादा ब्लेस करे फैमिली को, कि एक छोटे बच्चे की डाइट से लेके जो यीशु मसीह की डाइट आपने बताया कि वो पत्थर को कहे रोटी बन जा, देन इंसान केवल रोटी से नहीं प्रभु के वचनों से तृप्त किया जाता है। वो मैं सारे वचनों से बहुत ही आशीषित हुई हूँ। स्पेशली एक वेपन को दिया आपने, जो वेपन हमारा वो विश्वास का वेपन, वो हमारा बिल्कुल स्ट्रांग रहना चाहिए। तो मैं सारी जितनी भी वचन दिए हैं, रोमी स्पेशली रोमी के जो 10 का दिए, मैं सारी वचनों से आशीषित हुई हूँ। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी। और आज की वर्शिप से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ, और मेरा इतना दिन से जो बीमार सा फीलिंग था वो चला गया अंदर से। आज के मीटिंग फर्स्ट डे प्रभु ने बिल्कुल छुआ है और हर एक बातों को बताया, भेद की बातों को। तो मैं प्रभु की महिमा करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। मैं आज प्रेयर रिक्वेस्ट देने ही वाली थी कि मेरे हेल्थ के लिए कीजिएगा, बट मैं आज थैंक्स गिविंग करूंगी कि मैं ठीक हो चुकी हूँ, चंगी हो चुकी हूँ। आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमीन। Glory to Jesus. God bless you, sister. कम आंटी हैं जी। आंटी बोली। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद हो परमेश्वर का कि परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है, हमें संभाला है अपने दोनों हाथों से, हमारे जीवन में कोई घटना घटने नहीं दिया जिससे हमारी आंखें बंद हो जाए, है ना। परमेश्वर ने हमें बहुत अच्छे तरीके से संभाला है, अपने वचनों के द्वारा, अपने चरवाहों के द्वारा, अपने संबंधियों के द्वारा, हर एक प्रकार से परमेश्वर ने हमें संभाला है। जहाँ कहीं हमें किसी मदद की जरूरत पड़ी है, परमेश्वर ने दिया है। और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे मरने से बचाया और परमेश्वर ने आपके सामने लाया। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं आराधना तो नहीं सुन पाई, बहुत देर से मैं प्रयत्न कर रही थी चालू करने का, लेकिन चालू ही नहीं हो रहा था मोबाइल। अभी चालू हुआ तो फिर अभी मैं कुछ वचन सुन पाई हूँ, और वो वचन विश्वास के साथ जो वचन बोले जाते हैं, और विश्वास के साथ जो वचन सुने जाते हैं, और विश्वास के साथ जो वचन बोए जाते हैं, और विश्वास के साथ जो वचन हमारे कानों में पड़ते हैं, सबसे उपयोगी हमारा जो मुंह है जिससे हम बोलते हैं, और बोलने के बाद में जो कान है, अगर वो काम ना कर, वचन के बाद भी अनसुना कर देते हैं। तो हमारे कान सजग होना चाहिए ना, जैसे पास्टर ने बताया कि हमारे कान उपयोगी होना चाहिए, उपयोगी अवयव है शरीर का। और सचमुच में अगर हम अपने कान को सजग रखते हैं, अपने मस्तिष्क को सजग रखते हैं, तो जो भी वचन बोले जाते हैं
ये आत्मिक तलवार है हमारे लिए, जो हमारे फसल को काटता भी है और बोता भी है और हमें हर एक चीज से बचाता भी। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि सचमुच में सिस्टर सागरिका ने बहुत ही सुंदर तरीके से वचन को बांटा है और जीवन के लिए उपयोगी वचन है ना। और हमारे जीवन को हरा भरा लहलहाता हुआ करता है ये वचन। और ये वचन हम सुन तो लेते हैं, लेकिन इसके लिए हमको अपने दिलों में विश्वास भी पैदा करना होता है। और जब हमारे दिलों में विश्वास आ जाता है तो ये वचन 100 गुना, 10 गुना, 50 गुना, 1000 गुना हमारे जीवन को आशीषित करते हैं। मैं आशीषित हुई इस वचन के द्वारा। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और पास्टर साहब को भी धन्यवाद करती हूँ मैं कि आज मैं जीवित हूँ, इसलिए मैं आपका वचन सुन पाई। अगर मेरी आंखें बंद हो गई रहती तो मैं ये वचन नहीं सुन पाती। तो मुझे समय का सदुपयोग करने का मौका मिला, इसके लिए मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करती हूँ। पास्टर साहब का भी धन्यवाद करती हूँ। सबसे पहले अपने परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ जिसने मुझे जीवित रखा है, हर दुर्घटनाओं से बचाया परमेश्वर ने। इसके लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस। गॉड ब्लेस यू आंटी। प्रभु ऐसे ही आपको आशीष देते रहे, ऐसे ही आप बढ़ते रहें और आपके जीवन में परमेश्वर का आशीष को देखते रहें। मेरा तो शरीर खत्म हो जाता उस दिन, शनिवार के दिन, लेकिन मैं बच गई। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मेरे घर के ही व्यक्ति के द्वारा वचन जोर से गीत गाना, जोर से बोलना उन लोगों को पसंद नहीं है, और वो पसंद नहीं है तो मुझे परेशानी झेलना पड़ता है। तो शनिवार के दिन घटना होते होती, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ जी, मैं जीवित हूँ। ग्लोरी टू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। आगे बढ़ेंगे। नीलिमा सिस्टर हैं जी। सिस्टर सभी शालोम। मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, सुंदर वर्शिप के लिए और सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर ने के द्वारा सुंदर रीति से बात की, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद। इस भेद को जान सकते हैं और के जीवन से भी कि यीशु से कैसे को लेके चलते थे और उस वचन के द्वारा ही उन्होंने आज के समय के लिए, सुंदर वचनों के लिए और सुंदर से आराधना के लिए। सच में परमेश्वर 2026 में वे अभी वचन देश योग्य रहना। यदि तू विश्वास रखेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। सच में जैसे यीशु मसीह अपने विश्वास योग्य रहे वचनों के साथ, वैसे ही वचन समझने के लिए मुझे ज्ञान बुद्धि दे और अब प्रभु मेरे मार्ग पे चलाए। और कर सच में पास्टर जी को मैं गॉड ब्लेस यू बोलती हूँ। आप बहुत ही, आपका जीवन आशीषित हो, आपका परिवार आशीषित। जो वर्कशिप किया है सिस्टर ने, उनको भी मैं ब्लेस करती हूँ और उनका भी परिवार और जीवन आशीषित रहे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सिस्टर। आमीन। परमेश्वर को महिमा मिले। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। आगे बढ़ते हैं। एस आईडी से, सत्य आईडी से हैं जी जशोबंती सिस्टर, बोलिए। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। और मैं आज के दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और आज की मैं तो अर्सी भी ना सुन सकी और वचन भी लास्ट को थोड़ा सा सुनी, लेकिन जो भी वचन परमेश्वर की दासी दिए हैं सभी अच्छे ही होंगे। प्रभु उनको और भी ज्ञान बुद्धि से प्रभु भरे, आशीषित करे। जब भी हमको प्रभु के आगे में बढ़ाए अच्छे वचन के साथ। और आज की जो वचन में सुनी तो वो लूका का साथ के माथे के साथ शैतान के विषय में प्रभु को कैसे वो प्रभु के पास जाके जो भी प्रलोभन दिया, जो भी कोई कुछ बोला, लेकिन प्रभु के साथ क्या था? प्रभु के साथ वचन था जो
उनके जो वचन साथ था, और जो वचन काटता है, दो धारी तलवार है, दोनों तरफ काटता है। तो वचन बोल के ही उसको हराया था, और वचन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, कि प्रभु स्वयं वचन है, और वचन बोलने से है वो शैतान भी भागा था। और प्रभु, अगर हमारे जिंदगी में अगर वचन नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। और विश्वास के बारे में वो भी बोले हैं, तो विश्वास भी अगर हमारी जिंदगी में नहीं होगा तो हम भी आगे नहीं बढ़ सके हैं। जैसे लिखा है रोमियो का पुस्तक में, मुझे पर विश्वास सुनने से मिलता है, और सुनना ही परमेश्वर का वचन है। तो विश्वास के बिना हम वचन नहीं समझ सकते हैं, वचन के कुछ गहराई को नहीं समझ सकते हैं। तो इस वचन से मैं, सारे वचन से मैं भी आशीषित हुई हूँ, और जैसे मैं भी विश्वास से बढ़ूं इस साल 2026 में, विश्वास के साथ प्रभु से दूर हो सकूं, और सारी जैसे प्रभु जैसे सब विषय को उनके साथ विश्वास था, वचन था, धैर्य था, जो भी प्रभु साथ के लिए लेके उनके लक्ष्य तल के वो कहे, वैसे हम भी उनके संतान भी प्रभु के विश्वास योग्य, तो हम भी विश्वास योग्य है, वैसे प्रभु मेरी जिंदगी में, मेरे परिवार की जिंदगी में करे। और मेरे प्यार रिक्वेस्ट ये है, मैं भी अपनी उन्नति आत्मिक रीति से मैं बढ़ूं, और मेरे परिवार के लिए मुझे भी जो सपना मेरे परिवार के विरोध में, मेरे विरोध में आ रहा है, परिवार में बहुत सारा विरोध हो रहा है, जैसे ना हुए, प्रभु उनको प्रभु में उनमें बढ़े, प्रभु को जाने, और प्रभु हमारे परिवार को आशीर्वाद करे, जैसे सब शांति हो, आशीर्वाद करे। हम प्रभु में इस साल जैसे उद्धार में बढ़े। और मेरे हस्बैंड के लिए भी प्रार्थना की, मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिएगा, जैसे मैं शारीरिक हिस्सा में सुस्त करो, और मेरे समस्त विषय जैसे ठीक हो जाए, मेरे शरीर जैसे सबल बल होके मैं प्रभु में आगे और बढ़ सकूं। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू, थैंक्स टू यू ऑल्सो सिस्टर। प्रभु आपको भी बहुत ऐसे आशीष दे, ये गवाही के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। उसके बाद है हमारी परमजीत सिस्टर हैं। जी सिस्टर बोलिए। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं जीवित पिता परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ, उनकी महिमा करती हूँ, और आज के वचन से मैं भी बहुत आशीषित हुई हूँ। और आज जैसे विश्वास के बारे में पास्टर जी ने हमें बताया कि विश्वास हमारे लिए कितना जरूरी है, विश्वास और प्रेम। जैसे कल भी हमें पास्टर जी हमारे प्रेरित पास्टर जी हमें बस बता रहे थे कि विश्वास और प्रेम हमें बहुत जरूरी है, वो हमें बहुत मने आगे बढ़ाता है। जैसे मैं इसका पहला तिमोथी 6:12 में भी लिखा हुआ है विश्वास, कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, है ना, और उसे अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है, और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। तो हमें विश्वास के साथ, एक कुश्ती के साथ ऐसे मने उसके साथ हमें लड़ना है, विश्वास में हमें आगे बढ़ना है, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे, और वचनों के साथ अंगीकार करते हुए हमें आगे बढ़ना है। सो मैं बहुत 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 आज के वचनों से आशीषित हुई हूँ। प्रभु पास्टर जी को बहुत बहुत आशीष करे, उनके पूरे परिवार को आशीष करे। तो मैं इसे विश्वास के साथ आगे बढ़ती जाऊं। मेरी प्रार्थना रिक्वेस्ट है कि मैं विश्वास के साथ और भी आगे बढ़ती जाऊं, और भी एकदम ऐसे कि जैसे विश्वास ही मुझे, वचन और विश्वास के सिवा और कुछ ना दिखाई दे, बस ऐसे बढ़ूं आगे। और मेरी प्रार्थना रिक्वेस्ट राजा बेटे के लिए मैं रोज देती हूँ, जो डेट उसके लिए फिक्स की गई है, जज ने किया है, उसी डेट से उसकी जैसे बेल हो, उसके लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट देती हूँ, और मेरे पूरे परिवार के लिए। आमीन। आमीन, आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद हो। प्रेयर तो कर रहे हैं हमारे राजा भाई के लिए, और हम रिजल्ट को भी जरूर देखेंगे। सो गॉड ब्लेस यू। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ पुष्पा आंटी हैं। जी आंटी। प्रेज़ द लॉर्ड सभी को। और आज के वचन से मैं भी बहुत आशीषित हूँ। पास्टर जी
विश्वास के भेद को जो बताए, कैसे हमारा विश्वास होना चाहिए और उस विश्वास को आधार करके हम हमारे जीवन को आगे कैसे ले जाए प्रभु के। और इसीलिए उनको थैंक यू। प्रभु आपको बहुत ऐसे और भी आशीषित करे, ऐसे सुंदर सुंदर वचन हमको सुनाए और हम लोग भी आशीषित हो पाए। आपकी फैमिली को भी प्रभु बहुत ऐसे ब्लेस्ड करे। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, बात करने के लिए भी इच्छा नहीं हो रहा है, जी। और मेरे लिए प्रेयर कीजिएगा। और मेरी बेटी बाहर रहकर काम करती है, तो उसके लिए प्रेयर कीजिएगा, जैसे वो प्रभु की और खींची चले आए और सब जगत की माया मोह से दूर रहे। और बेटा भी एक एग्जाम दिया है, जैसे अच्छे तरह नंबर से पास हो जाए। और हमारा पूरा बरगढ़ प्रेयर सेल के लिए प्रेयर कीजिएगा। थैंक यू। प्लीज द लॉर्ड। आमेन। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। चिंता ना करें आंटी, आपके लिए जरूर प्रेयर करेंगे। ग्लोरी टू जीसस। हाँ, शोभागिनी आईडी से हैं जी सिस्टर, बोलिए। सभी को सालों और मेरे जीवित पिता धन्यवाद देती हूँ कि सुंदर समय मुझे सबसे छुपा कर दिए हैं। और आज के परमेश्वर के प्रिय पुत्री पास्टर सागरिका मैम ने अपने मुख के द्वारा बहुत सुंदर रीति से वचन दिए हैं और हर एक वचन से मैं आशीषित हूँ। इसलिए मेरे परमेश्वर को महिमा देती हूँ। और पास्टर सागरिका मैम को गॉड ब्लेस यू पास्टर जी। आपके मुंह से हर एक वचन से परमेश्वर के द्वारा आज मुझे बात बहुत सारे किए हैं और बहुत गहराई से मैं जान पाई, और इसलिए आपको गॉड ब्लेस फिर से और धन्यवाद भी मैं देती हूँ। आमीन। प्रभु महिमा मिले। आमीन आमीन। थैंक यू सिस्टर। प्रभु आपको और आपके परिवार को भी बहुत ऐसे आशीष दे। गिविंग ग्लोरी टू गॉड। इधर प्रेमशीला माँ है, वो भी बोलना चाहते हैं। जी माँ बोलिए। सभी को प्रेज द लॉर्ड। और मैं भी जीवित पिता परमेश्वर के धन्यवाद देती हूँ। वचन जो था विश्वास की, विश्वास हमारा कितना है वो वचन से बोल रहे हैं। हम 2025 में हमारा जो विश्वास था, तो उधर वो 25 से अभी जो 26 आया, वो 26 में जैसे और विश्वास से हम लोग बढ़ पाएंगे, वचन में बढ़ पाएंगे, एक दूसरे को वचन को जैसे शेयर कर पाऊंगी। तो इसीलिए मैं परमेश्वर के धन्यवाद देती हूँ। सचमुच आज मैं वचन से बहुत वचन पढ़ती हूँ, लेकिन समझ में इतना नहीं आता है। अब मेरे लिए प्रेयर करना है, मैं जैसे समझ पाऊंगी वचन को, वो भेद को जैसे मैं समझ पाऊंगी। इसीलिए मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर को। आज पास्टर जी अच्छी रीति से उसके मुंह से प्रभु कितना सुंदर से बोल रहे हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। पास्टर जी के और प्रभु आशीष करिए, मेरे यही दुआ है। और एक मैं गवाही दे रही हूँ, वो एक बेटा है, उसका नाम मनोज नंदा है। उसका क्या प्रॉब्लम है मेरे को पता नहीं है, परमेश्वर को पता है। उसकी मम्मी मेरे को रिक्वेस्ट करके बोला, ओ बहन तुम्हारा जो वो मेरे बेटा है ना, उसके लिए थोड़ा प्रेयर करना है, तुम जो प्रेयर करते हैं। तो मैं बोला हाँ हाँ ठीक है, मैं करूँगा। लेकिन परमेश्वर उसको जैसे उसका परिवार को प्रभु आशीष करे, इसीलिए प्रेयर करना है। और एक मेरे भांजी है, उसके लिए जैसे प्रभु किसका चाह रहे हैं कि कैसे चाह रहे हैं मैं तो नहीं जानती हूँ। प्रभु का इच्छा किसका साथ उसके वो संगी करेगा तब मैं नहीं जानती हूँ, परमेश्वर का इच्छा। तो इसीलिए थोड़ा प्रेयर करना है। ठीक है मम्मी। सो प्रभु आपको भी बहुत ऐसे आशीष दे। हर एक विषय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो आइए मेरे प्यारों, हम अभी प्रेयर में थोड़ा चलेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा कुछ जो प्रेयर रिक्वेस्ट आए हैं उसको थोड़ा मैं पढ़ देती हूँ। सभी को सालों में भी आज के आराधना और आज के वचन से बहुत ही आशीष हुई हूँ।
प्रभु आपको बहुत ही आशीष दे। मेरा सिस्टर सालोन नहीं होता, शालोम होता है ना, माँ सालोम मतलब परमेश्वर का शांति आप में बनी रहे, है ना। आज के वचन से ब्लेस हुए हैं पास्टर जी, गॉड ब्लेस यू। बेटी के लिए प्रेयर कर दीजिए, फैमिली के लिए भी। ये हमारी शश्मिता सिस्टर भी दिए हैं। और मेरा सिस्टर फिर से लिखते हैं, मैं जीवित पिता परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ पास्टर जी, कल से तबीयत ठीक नहीं है, मेरा सर घूम रहा है और उल्टी आ रही है, मेरे लिए प्रेयर कर दीजिए, धन्यवाद पास्टर जी। ओके, प्रेयर रिक्वेस्ट है, मेरा सिस्टर के लिए करेंगे। शश्मिता सिस्टर फिर से लिखते हैं कि भांजी रिया की बर्थडे है, प्रेयर करिए पास्टर जी। ठीक है, रिया का बर्थडे है, इसको हम लास्ट में रखेंगे और प्रेयर करेंगे, ठीक है। और हमारे गुरुनिधि भाई के लिए प्रेयर करेंगे। रिबिका सिस्टर मुझे तो नहीं, लेकिन उनका मुझे दोपहर को कॉल आया था, वो बोल रही थी ऑलमोस्ट होप सो कि 5 बजे ऑपरेशन शुरू हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ नॉर्मल है करके बोल रहे थे। तो अभी तो मुझे अपडेट पता नहीं, लेकिन 5 तो बज गया है, हो ना हो, लेकिन हम इसको प्रेयर में रख रहे हैं, ऑल्टर में, है ना। गुरुनिधि भाई के लिए करेंगे। और थोड़ा सा मैं नज़र घुमा लेती हूँ, कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट हो तो। हमारी अर्चना सिस्टर प्रभु के राज्य के लिए वो अपना हाथ उठाए हैं, उसके लिए, उनके लिए प्रेयर करेंगे, उनके परिवार के लिए। ये हमारी महाराष्ट्र से कुछ लिखे हैं, अच्छा वो बाइबल वर्स कुछ शेयर किए हैं, गुजराती में, मराठी में समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, इतना विषय है, इस सभी विषय के लिए प्रेयर करेंगे। और मैं भी एक छोटा सा गवाही देना चाहती हूँ, क्योंकि हमारा क्योंकि आज टॉपिक है विश्वास और वचन कैसे काम करता है, मैं बता रही हूँ, है ना। हम मैनपाट गए, आप लोग मुझे सुन रहे हैं ना, क्योंकि मैं सभी को देख नहीं पा रही हूँ, थोड़ा सा थम्स अप दिखाइए। जी जी पास्टर जी। जी ओके, ठीक है, थैंक यू। तुरंत मैं बोलूंगी, तुरंत प्रेयर में चलेंगे। क्या हुआ, जैसे हम मैनपाट गए ना, वहाँ पे हमको एक होटल में रुकना पड़ता है, ठीक है। तो कल संडे था, तो 2 जगह सेवकाई होता है, तो कल जो दिन का सेवकाई था, ठंड के लिए थोड़ा सा लेट में शुरू कर रहे थे, तो रात को खत्म करके एक सेवकाई आए, और सुबह मैं जल्दी उठी, मुझे वर्ड शेयर करना था संडे सर्विस में। तो मैं क्या की, रात को तो बहुत टायर्ड लग रहा था करके सो गई। फिर सुबह उठी और लाइट जलाते हुए मैं अपना वचन को खोल के थोड़ा देख रही हूँ, क्या दूं करके वचन थोड़ा सा मनन कर रही थी, नोट कर रही थी। उस बीच में आधा घंटा मेरा चला गया। फिर पास्टर शुभ्रांशु जी उठे, फिर दोनों मुल्की, अरे चलो चलो जल्दी जल्दी रेडी होते हैं, जल्दी जाते हैं करके अपना फिर तैयारी किए। तो मैं तो अपना बाथरूम का काम खत्म करते हुए बाहर चली आई, है ना। तब उसके बाद जैसे पास्टर शुभ्रांशु जी अंदर जा रहे हैं ब्रश पकड़ते हुए, ब्रश घिसना है, तो जैसे वो जा रहे हैं ना, और बेसिन से बाथरूम से जब लौट रहे हैं, और मैं भी रेडी हो रही हूँ, पाउडर लगा रही हूँ, और मैं देख रही हूँ लिटरली मेरे प्यारों कि उनका जो बॉडी गेंजी पहने हुए थे, है ना, अंदर जो बनियन होता है, और उनका जो ये बाहें है ना, बाहें के कितना डिस्टेंस होगा, 1 हाथ डिस्टेंस होगा, इतना, हाँ, मुझे अगर देख पा रहे हैं तो उतना दूर से उनका बाहें का एक आउटलाइन को मैं देख रही थी। मतलब उनका एक हमारा जो शारीरिक है ना, शरीर है ना, एक आत्मिक शरीर भी होता है ना, जो खुली आंखों से हमको दिखाई नहीं देता। तो मैं देख रही हूँ खुली आंखों से कि उनका पूरा आउटलाइन को देख रही हूँ, ऐसे लाइन जैसे ब्लैक कलर करके उनका बाहें का ऐसे से बाहें पूरा है, और वहां से पूरा एक रोशनी फेंक रहा है बाहर, है ना। मतलब क्या ही वो नजारा था, और मैं उस चीज को लिटरली मैं देख रही हूँ, और मैं बोल रही हूँ पास्टर जी को कि मैं आपका शरीर का आउटलाइन को मैं देख रही हूँ करके। और मैं सोची कि इतना भी तो मैं आत्मा में अभी ये स्थिति नहीं था, भरी नहीं थी, अभी तो एक जस्ट उठ के एक प्रिपरेशन था, वचन का प्रिपरेशन क्या देना है, और वचन थोड़ा सा देखी और उठी और अपना, तो फिर वही मैं अपने आप को मैं सेंस करने पाई
और पवित्र आत्मा सिखाए वो चीज को कि देखो ऐसा नहीं कि हम वहां पे आराधना करते करते हमको आधा घंटा 1 घंटा हो गया, प्रभु की उपस्थिति में भर गए, आंख खुल गया, दिखाई देने लगा। क्यों मैं बोल रही हूँ कि आज का टॉपिक जैसे वचन में हम चलते हैं ना, मनन करते हैं ना, एक थोड़ा सा समय ही मैं समय दी है ना बाइबिल खोल के, और वही समय वो वचन की गहराई में ऐसे मुझे ले गया कि लिटरली मेरा आंख खुल के मैं लिटरली वही चीज को देखने पाई। हालेलुया। इतनी बड़ी विषय है कि सही में अगर हम ये साल में ये विश्वासी जीवन में जो वचन से टिका हुआ है यही चीज को हम लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो खुली आंख, सपने में नहीं, विजन में नहीं मेरे प्यारों, खुली आंख हम कितना ने कुछ देख सकते हैं। हालेलुया। जैसे हमारे अपोस्टल जी भी बताते हैं ना, यहीं से आप आके आप अमेरिका पहुंच सकते हो, है ना। पास्टर बेनीन का आप अगर एक गवाही सुने होगे तो वो कुछ आयरन कर रहे थे और उनको ध्यान भी नहीं हुआ, हाथ ऐसे करके दूसरे वो दीवार के उस तरफ से अपना शर्ट को ले आए, है ना। तो ये फिजिकल शरीर में भी रहते हुए, जगत में रहते हुए बहुत सारा चीज हम कर सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह खुद भी बोल चुका है कि उससे भी कहीं ज्यादा तुम काम करोगे, अद्भुत काम को देखोगे करके। ये जगत में रहते हुए यीशु मसीह ने किया तो हमारे द्वारा वो कितना ने एक्सपेक्ट कर सकता है। और ये सब चीज कैसे होगा? जब हमारा फेथ लेवल बढ़ेगा, वचन की गहराई में चलेंगे। ये छोटा सा एक 10 मिनट का थोड़ा सा वचन को निकालना इतना कुछ हमको कर सकता है। तो अगर हम वचन में साल भर चलेंगे, हम डूबे रहेंगे वचन में, तो क्या क्या नहीं हमारे द्वारा होगा। हालेलुया। तो ये छोटी सी गवाही के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। आमीन। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और अभी प्रेयर में चलते हैं। तो हर एक गुप्त प्रार्थना को मैं ऑल्टर में रखती हूँ। जितना सारा हम एक दूसरे का हम बोले हैं, सुने हैं, हर एक प्रार्थना को रखती हूँ, पुराना प्रेयर रिक्वेस्ट को भी रखती हूँ, है ना। और जितने सारे मेरे सिस्टर हैं सभी का नाम थोड़ा ले लेती हूँ। शोभागिनी सिस्टर, पुष्पा सिस्टर, परमजीत सिस्टर, जशोबंती सिस्टर, दीपा सिस्टर, नीलिमा सिस्टर, हमारी जयंती सिस्टर, कमकम सिस्टर, रश्मिता सिस्टर, संध्या सिस्टर, शश्मिता सिस्टर, मीरा सिस्टर, आरती सिस्टर, अर्चना सिस्टर, जशोबंती सिस्टर, शश्मिता सिस्टर, लीजा सिस्टर, नीलिमा सिस्टर, शांति सिस्टर, शबिता सिस्टर, रिंकी सिस्टर, और के से कौन है ये हमारी काजल, है ना। काजल आईडी से जो सिस्टर जुड़े हैं वही सिस्टर, सभ्या सिस्टर, और जितने सारे सिस्टर जुड़ते हैं उनको, उनके परिवार को, उनकी हर एक प्रार्थना को मैं ऑल्टर में समर्पित करती हूँ। और हर एक विषय को यीशु मसीह के लहू से कवर करते हुए धन्यवाद के साथ आइए हम धन्यवादी प्रार्थना में चलते हैं। राबोंदो बो शाखा लिबी रिखांदिनी में अंदो नमो रुबांदा बाखारीबी शंखो लाबारी खांदिनी भी शांदो रुबांदिनी में खांदो रो बोलो शंखो लाबारी रादांदी भी लेगी शंखो लाबारी राबांदी भी खेलेगी भी शंखो लाबारी रुबांदिनी में खांदर बो शंखो लाबारी लाखांदिनी भी शांदो नमो रुबांदिनी अंदो बोलो बो शंखो लाबारी राबांदी
raba 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 ribande ribandi ribande bikele ribi shakola raba Glory raba ribanda Jana shekere raba raba Namasa raba shakola raba raba rika kandere raba 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 rabandi bi shekere shakola raba raba kandere raba ribande ladi shekere bikele ribi raba shakola raba raba shekere rubanda bali bi shakola raba 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 ribandi raba ribi bala shekere shakola raba raba ribandi raba bikele ribande ribi shakola raba raba glory level बढ़ता है shekere मेरे प्यारे raba raba ग्लोरी लेवल बढ़ता है raba प्रभु raba राव शंखली शांतो नमन बांध बीच राबांदी रुबोंदो बोको रोबो शंखली लाइफ सीजन तुम्हें मैं आपके लिए ग्लोरी बढ़ाई रुबा शंखो लावा उसके बाद बहुत डोर से डोरे हैं हालेलुया ग्लोरी लेवल बढ़ रहा है राबो शंखली रातों को खोलोरो को शंखो लारा रिबांदी भी खिलेरी भी शंखो लोरो आदों तो पोखो रोबो शंखली रिबांदी भी खांदी भी शंखो लारा आदों तो पोखो रोबो शंखली रिबांदा नाम खोलोरो बोलो शंखली ला खांदी भी शंखो नमा रिबांदी भी खिलेरी भी खोलारा उदांदी भी खिलेरी भी शंखो लारा उबांदी भी शंखो रोबो Ruba, Bandi Bikili Bikili, Alandi Bikili Shakola, कम समय से ही क्वालिटी टाइम वेस्ट में बिताई कम समय से ही लेकिन एक क्वालिटी टाइम परमेश्वर क्वालिटी ढूंढता है मेरे प्यारे रिबान का शाखा लगा उदान के लिए ये जो समय है 10 मिनट ये आपका है मेरे प्यारे ये भी आपका है हालेलुया वेदी का परमेश्वर है आपका परमेश्वर है सब जानता है आता है हालेलुया रिबांदी में शक्कर रिबिली खांदी ये वेदी को ये 2026 में और भी ज्यादा मजबूत करना है रिबांदा बाशाकुला चौड़ाई को बढ़ाना है स्पिरिचुअल चौड़ाई को बढ़ाना है मे बी गहराई को बढ़ाना है स्पिरिचुअल गहराई को बढ़ाना है मेरे रिबांदी भी शक्र बारी खांदी ले राखंदोरो बोरो शांदिनी में लाबांदी भी शांकोला राबोंदो बो शांको रबाली खांदी ले खंदोरो बो शांकोला रबा रिबांदी भी खिलेरी भी शांकोला रबा रुबांदी भी खिलेरी भी शांकोलो बो रुबांदी ले राबांदो बो खोलोरो ये वेदी का ताकत ऐसा है मेरे प्यारो हालेलुया यह शुद्ध होठ को भी शुद्ध करता है यह शुद्ध मन को भी पवित्र करता है हालेलुया वो रबा शाखंदिली भी राबोंदो बो शाबा रिबिंदी खेलेरी राखंदिरी बिली शांतो नमा रिबांदी भी खेलेरी भी हम जब वचन के साथ वेदी में उतरते हैं ना वो वचन हमको हर एक विषय में हालेलुया अगुवाई करते हुए हमको कैपेबल बनाता है मेरे प्यार अपना विश्वास लेवल को दिखाइए वेदी में राबोंदो बो शाखा रिबिली खांदारा शाबा रिखांदी बिली खंदोरो बो शंखा दिली रिबी रिबांदी भी खेलेरी भी इस शाबोंदा मा खंदोरो बो रोबादाना रिबांदी भी खेलेरी भी शंखो लाराबा रातो नमो शांति को लबा ये चेन प्रेयर बहुत सामर्थ्य है मेरे प्यारे आप झुकना रहे रिबांदी भी खेलेरी आवाज उठाते हुए तो वेदी में आप मेरे परमेश्वर के साथ भले ही जो बोल रहे हैं ना समझे रिबांदो बो शाखा खाली रे राबोंदो बो शाखा लारा कितना जो जानते नहीं कुछ नहीं हालेलुया धन्यवाद देते हुए उनका नाम लेते हुए आप जुड़ना रिबांदो बो शाखा रे खांदो बो शाखा रे राबांदी भी खेले शाखा लारा रुबोंदो बो खोलोरो बो शाखा ले राबांदी भी खेले शाखा लारा रुबोंदो बो लादा खेले खांदो रबा शांतना माखंदी बिली खंदारबा इलांदी बिली रुबांदा नमा खंदी बिली खंदी
राधा नाम शंको लावारी कांदे शेखेले रे बेरे बिराब राबारी खा शेखेले रे शंको बेरे रबानु बिराब कांदे बिरी राबारी कांदे बांदी बिरी रे शंको राबा लारा राबा राबा रांदना शेखेले रे माखांदे बिरी शंको ला राबा रिखा रिबांदे राबा बिखेले रे शंको लारा राबारी बांदी रुबांदे बिखेले रे राबा शंको राबा लारा राबा शक्को ने में शोनो ने Hallelujah. बेरे बेरे राबा रोडियो ने में ने बेरे बेरे राबा शांता नामा राबा रिखा राबा शेखेले रे बेरे राबा री भांडी रे बेरे राबा शेखेले रे बेरे राबा रिखा राबा री भांडी रे बेरे राबा शेखेले रे बेरे राबा रिखा राबा शेखेले रे बेरे राबा राबा शेखेले रे राबा रिखा राबा री भांडी रे राबा शेखेले रे राबा रिखा राबा शेखेले रे राबा री भांडी रे राबा शेखेले रे राबा राबारी बांदिरी बिरी बिरी राबा शेखेले रे बेरे राबा राबारी राबा शेखेले रे बेरे राबारी राबा शेखेले रे बेरे राबारी राबा शेखेले रे बेरे राबारी बांदिरी बिरी बिरी धन्यवाद हालेलुया हालेलुया आज के दिन धन्यवाद के लिए समय धन्यवाद के लिए प्रभु जी आपने हर एक प्रार्थना को सुना है और सुनकर हाँ और आमीन में उत्तर दिया है। यीशु मसीह के नाम से ही प्रार्थना हम मांगते हैं, आमीन। आमेन आइए एक ऊंचे ताली लगाते हैं और हर एक विषय के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हमारा जिंदा परमेश्वर, हमारा बेटी का परमेश्वर, हमारी हर एक दुर्बलता में हमारे साथ रहते हुए हमारे गुप्त प्रार्थना को जो हम नहीं भी बोले हैं हर समय की तरह आज भी सुना और हमको उत्तर दिया है। ग्लोरी टू जी। हम बढ़ते हैं, लवली सिस्टर थैंक्स गिविंग डे है और रिया बेटी का बर्थडे है, उसके लिए हम प्रेयर करेंगे। तो चलिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं फिर से प्रभु आपकी महिमा बड़ाई करते हुए शुरू से लेकर अंत तक हर एक पाठ को संभाला है जो वर्शिप किए हैं, वर्शिप के लिए धन्यवाद देते हुए परमजीत सिस्टर के लिए आपके और से प्रभु एक स्पेशल फेवर को प्रभु हम घोषणा करते हैं उनके जीवन में, उनकी प्रार्थना में। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हर एक विषय के लिए। प्रभु जी आप हमारे साथ हैं प्रभु जी, हर एक विषय में अगुवाई करते हुए आपकी आत्मा हमको लीड करते हुए आगे लेके जा रहा है। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं लवली सिस्टर जो ओपनिंग प्रेयर किए हैं प्रभु जी, उनका आप में एक कदम आगे बढ़ाना प्रभु, आपका उनके लिए 99 स्टेप बढ़ाना। हाँ प्रभु जी ये हम जानते हैं, ये आप करके भी दिखाते हैं और कर भी रहे हैं और आने वाले समय में भी उनके जीवन में प्रभु जी उनका हर एक विषय को फुलफिल करेंगे। धन्यवाद देते। यहाँ पे जुड़े हुए हर एक जन, हर एक मेरी माँ आशीषित है प्रभु जी, उनका परिवार आशीषित है, उनका आत्मिक जीवन आशीषित है। जो कान से वचन सुनते हैं उनका कान आशीषित है, जो हृदय के साथ वचन को ग्रहण करते हैं उनका हृदय आशीषित है प्रभु, आशीषित है। इसलिए धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी लवली सिस्टर के लिए और उसके साथ साथ जो आज रिया बेटी का बर्थडे है उसको भी हम समर्पित करते हैं। एक नया साल हमारी रिया बेटी के जीवन में आपने दिया है प्रभु जी, धन्यवाद देते हुए प्रभु जी आपकी सातों आत्मा उनको अधिष्ठान करे, उनको इस स्थिति से पॉजेस करे ताकि वो स्पिरिट ऑफ एक्सीलेंस वो चलने पाए उनके जीवन का, उनके जीवन के हर एक स्टेप में, हर एक पड़ाव में प्रभु जी आपकी हुजूरी को हम मांगते हैं। हर एक विषय में प्रभु जी आपकी बुद्धि के द्वारा, आपकी समझ के द्वारा गाइडेड होते हुए आगे बढ़ने पे हमारे बेटा इस स्थिति से आप अनुग्रह करें बोल के हम प्रार्थना करते हैं। हर एक विषय को आपने सुना है, हर एक विषय को आपने किया है प्रभु जी, ये महीना के लिए और कल का आने वाला सेवकाई के लिए प्रभु हर एक विषय को हम समर्पित करते हुए धन्यवाद के साथ सारा आदर जलाल महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी के साथ हमेशा बनी रहे। आमीन आमेन आमेन। शालोम शबी।